बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, तो आज एक और न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है प्राइमर। अच्छा जी, तो हमारी पहली जो हेडिंग है वो है प्राइमर। प्राइमर कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, प्राइमर दो तरह के होते हैं। यूजुअली अगर हम देखें तो प्राइमर दो तरह के होते हैं। एक होता है मैट फिनिश प्राइमर और दूसरा होता है डुई बेस प्राइमर। ठीक है, मैट फिनिश वो होता है जिसमें मैट फिनिश आ जाती है प्राइमर की, और डुई वाला वो होता है जिसमें थोड़ा सा ग्लॉसी और शाइनी लुक आ जाता है। अब इसको हमें सेट करना है कि ये कौन सी स्किन पे क्या प्राइमर सूट करता है। सही है, सबसे पहले हम बात कर देते हैं ऑयली स्किन की। यूजुअली एशिया है ना, एशियन टोन्स में ज़्यादातर जो स्किन होती है वो ऑयली होती है, इसीलिए मेरा जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो ऑयली पर ही होता है। ठीक है, अच्छा, जो ऑयली स्किन होती है ना उसके ऊपर हम लोग हमेशा या सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जेल बेस और सिलिकॉन बेस प्राइमर कैसे होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, इस तरह के जो बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर, ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है। इसके ऊपर भी देखो क्या लिखा हुआ है, ऑयल फ्री। ठीक है, ऑयल फ्री प्राइमर। ये देखिए, फोटो फिनिश फाउंडेशन प्राइमर। ठीक है, और ऑयल फ्री, सेम इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है। ओके, अब मैं आपको ये वाला प्राइमर दिखाती हूँ, जीरो पोर्स, मिनिमाइज पोर्स, और भी इस तरह की जहां पे भी हो ना मैट फिनिश, ये सारे सिलिकॉन बेस या जेल बेस होते हैं। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ किस तरह का होता है। ये देखिए, ये जीरो पोर्स वाला है। मैं इसको आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का होता है। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं आपको इसका भी एक पंप दिखा देती हूँ, एक ड्रॉप दिखा देती हूँ। ये देखो, ठीक है, हम इसका भी एक ले लेते हैं किस तरह से, ताकि जिनको नहीं पता है ना क्या है उनको भी समझ आ जाए। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह के प्राइमर्स होते हैं। अब देखो, मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे जो पोर्स है ना वो बिल्कुल 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 मिनिमाइज हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। ठीक, इस तरह से लगा देंगे हम स्किन पे, फेस के ऊपर, और इसको छोड़ देना होता है। ठीक है, ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक, ये आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स में मिल जाते हैं। बेनिफिट का प्रोफेशनल है, इसके अलावा मेबेलिन में आ जाता है। ये वाला मेबेलिन का है, मिस रोज का है, ब्यूटीफाई बाय आमना का है, मैंने आपको ये भी दिखा दिया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स में प्राइमर आते हैं, लेकिन जिन प्राइमर्स के ऊपर ऑयल फ्री, मैट फिनिश, पोर्स मिनिमाइजर, जीरो पोर्स ये लिखा होता है ना, ये सारे ऑयली स्किन के लिए होते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्राइमर्स होते हैं ना हम ऑयली स्किन पे यूज करते हैं। ओके, तो अब समझ आया कि हमें ऑयली स्किन पे कौन कौन से प्राइमर यूज करने हैं, इस तरह के प्राइमर यूज करने। ये तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है क्योंकि मेरी जगह छोटी है। अगर पूरा फेस हो तो ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ही ड्रॉप लेना होता है और उसको हमें पूरे फेस पे लगाना होता है। और इससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है ना बिल्कुल मखमली होती है। आपको फील हो रहा होगा, देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल जो होती है वो इवन सरफेस हो जाता है। एक आपको कैनवस मिल जाता है मेकअप की बेस बनाने के लिए। लेकिन अगर करेक्ट प्राइमर का सिलेक्शन होगा तो मेकअप की जो फाउंडेशन है ना बहुत फ्लॉलेस बनती है। एक तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को सीटीएम बता दिया, आप लोग सीटीएम कर लो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्राइमर्स का। अब प्राइमर का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। अगर हमने इधर उधर कर दिया तो हो गया हमारा काम, फिर हमारे सीटीएम भी वेस्ट हो गया। करेक्ट सीटीएम, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग, नो केकी लुक, नेचुरल, ग्लोई, डुई, मैट फिनिश, जिसकी जो डिमांड है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ऑयली स्किन के बाद बारी आती है ड्राई स्किन की बारी। अच्छा, ड्राई स्किन पे जब भी हम यूज करेंगे ना, डुई प्राइमर होगा या हाइड्रेटिंग होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग या इल्यूमिनेटिंग होगा जिसमें थोड़ा सा ग्लॉस हो, शाइन हो, क्योंकि ड्राई स्किन तो ऑलरेडी इतनी ड्राई हुई भी होती है कि है ना, वो खिंची खिंची रहती है। अब उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ग्लो चाहिए होता है, शाइन चाहिए होती है, ताकि मेकअप जो है ना बहुत फ्लॉलेस बनेगा ना। ड्राई स्किन पे तो अगर आप बेस लगा दो ऐसे ही डायरेक्टली तो फिर बिल्कुल बेस ऐसी हो जाती है जैसे केक लगाया हुआ है, सुकड़ी सुकड़ी, और 1-1.5 घंटे बाद वो फट फट के निकलना शुरू हो जाती है। अगर उसकी प्रेपरेशन सही नहीं हो और उसका सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सही नहीं हो तो जो भी ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट होता है ना, देखो इस तरह से लेना होता है। ये देखिए, इस तरह का प्रोडक्ट होता है, इस पे लिखा हुआ भी है प्रेप एंड प्राइम। अब ये जो होता है ना, ये देखिए, इसको मैंने निकाला, इस तरह से पंप करना होता है। ये देखिए, अच्छी तरह से पूरे फेस पे आप लगा दोगे। इसमें हल्का सा जो है ना वो ऑयल भी होता है। ये देखिए, इस तरह से इसको लगा के आपको छोड़ देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ऐसा नहीं है कि ये लगाया और आपने फिर उसको रिमूव किया है, इसको रिमूव नहीं करना है। 2-3 मिनट तक आप लगा के छोड़ दोगे जब तक कि स्किन के अंदर सेट हो जाए। ठीक है, आपने सीटीएम किया, इसके बाद आपने ड्राई स्किन का सीटीएम बताया था ना वो किया, 2-3 मिनट तक फेस को छोड़ दिया। फिर आपने इस तरह का जो है ना वो हाइड्रेटिंग प्राइमर लिया। जरूरी नहीं है यही वाला प्राइमर हो, मेरे पास ये वाला मौजूद है तो मैंने ये वाला ले लिया है। आप लोग के पास कोई और भी ब्रांड का हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन कैसे करना है, जिसके ऊपर लिखा हुआ हो हाइड्रेटिंग प्राइमर,
डुई प्राइमर, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, इस तरह की चीजें लिखी होगी ना अगर, तो फिर आपका ये जो प्राइमर है ना ये बेस्ट वर्क। कितनी शाइनिंग आ रही है इस पर हाथों पे, मुझे नहीं पता कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे नजर आ रही है कितनी शाइनिंग आ गई है हाथों पे, जबकि मेरी स्किन तो ड्राई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो मेरे पास है ना ये मेकअप फिक्सिंग का काम भी करता है। अगर मैं बाद में इसको प्राइम करने के बाद एंड में मेकअप फिक्सिंग के लिए भी यूज करूंगी तो भी मेरा वर्क करेगा। ठीक है, ये प्राइम प्लस फिक्सिंग है। ओके, तो ड्राई स्किन पे जब भी हम सेलेक्ट करेंगे प्राइमर का, हाइड्रेटिंग, डूई और इल्यूमिनेटिंग, ये चेक करना है। जिन प्राइमर्स के ऊपर ये लिखा होगा वो ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है। ओके, CTM करने के बाद ओके। अच्छा, अब बारी आ जाती है सेंसिटिव स्किन की। सेंसिटिव स्किन पे हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग जो है ना बहुत ही अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करें। अच्छा, अगर है ना ऑयली स्किन होने की वजह से सेंसिटिविटी है तो फिर जो है ना आपको है ना वो सेम सिलिकॉन बेस या फिर है ना मैट फिनिश ही उठाना है। लेकिन अगर ड्राइनेस की वजह से स्किन सेंसिटिव हो रही है, खिंची खिंची है, रैशेज हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है, तो फिर आप जो है ना वो ये वाला इल्यूमिनेटिंग या डुई प्राइमर उठाओगे। ओके, अच्छा कैसे पता चलेगा? देखो, एक्नी स्किन होती है ना, सेंसिटिव स्किन पर यूजुअली क्या होता है, रैशेज होते हैं, एक्नी होती है। जिन स्किन के ऊपर पिंपल होते हैं ना, पिंपल्स, आप उस पिंपल से चेक करोगे कि अगर वो पीप वाले, पस वाले हैं ना, तो फिर वो एक्नी वाले, मतलब वो स्किन ऑयली है। और अगर आप देखोगे ना ड्राई ड्राई सूखे सूखे से दाने, तो वो स्किन ड्राई होती है। अगर आप लोग को नहीं समझ आती है, आप लोग इस तरह भी जज कर सकते। अब आप लोगों को मैंने बताया कि अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करोगे, और ब्रांडेड में भी आप लोग स्किन को पहले जज करोगे कि ऑयली की वजह से सेंसिटिव है या ड्राइनेस की वजह से। लेकिन प्रोडक्ट आपका ब्रांडेड ही होना चाहिए। लेकिन आप अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लाइक एक पार्टी मेकअप आ रहा है जो आपको 1000-1500 रुपए दे रहा है, तो ऑफकोर्स हम लोग ब्रांडेड 8-8 हजार के प्राइमर नहीं ले सकते। 8,000 के, 2,000, 3,000, 5,000 के प्राइमर भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह का फरसाली का सिरम ले लेना है या गोल्डन सिरम ले लेना है। इसी से आप इसकी स्किन पे लगाओगे और प्राइम, ऑयली स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो, ठीक है, तो उनकी स्किन जो है ना हाइड्रेटिंग हो जाएगी। उनकी स्किन पे वाटर का इंटेक कम होता है, इसीलिए उनकी स्किन बहुत, अगर ड्राई है तो बहुत डल हो जाती है, और अगर ऑयली है तो फिर बहुत ज्यादा एक्नी वगैरह आ जाती है। तो आप इसी तरह का ऑयल भी एक अपने पास रखोगे जो बहुत बजट फ्रेंडली, 600-700 में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास इतने महंगे महंगे ब्रांडेड प्राइमर्स नहीं है सेंसिटिव स्किन के लिए, तो आप इस तरह के ऑयल्स भी यूज कर सकते हो। ये वाला है, गोल्डन है, और भी बहुत सारे हमारे पास है। आप इस तरह के कोई भी जो हमें लोकली मार्केट में मिल जाए आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है नॉर्मल स्किन की। तो नॉर्मल स्किन पे यूजुअली हम लोग सिलिकॉन बेस ही प्राइमर यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑयली स्किन के लिए पड़ा हो तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप लोग की कोई क्वायरीज हो ना मेरी वीडियोस को देख के, तो आप लोग प्लीज कमेंट में मुझसे जरूर सवाल किया करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी, या तो अगली से अगली वीडियो में, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से मौजूद होती है, तो किसी ना किसी वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दूं या कमेंट बॉक्स में दे दूं, ठीक है। चलिए जी, अब आज का जो सवाल है ना वो ये है, आप मुझे जवाब दो, कितनी टाइप के होते हैं टोटल, ठीक है, और जो ड्राई स्किन होती है ना उसके ऊपर हम लोग कौन सा प्राइमर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।